हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजीव पांडे और मेरे चैनल का नाम है जियो पॉलिटिक्स विथ राजीव पांडे और ये प्रोग्राम का नाम है माय पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअल में एक छोटा सा छोटा सा नहीं, छोटा सा तो नहीं बट बहुत ही विस्तृत इसका रूप है तो छोटा सा लेकिन विस्तृत, बहुत पावरफुल, बहुत वैल्यूएबल एक अपडेट आया है तो सोचा आप लोग से शेयर कर दूं। एक्चुअल में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 का अपना इंडेक्स जारी किया है। हेनले एक संस्था है जो कि इंटरनेशनली जितने भी कंट्री हैं जो अपनी पासपोर्ट जारी करते हैं दुनिया की, उस सारी की पासपोर्ट की वैल्यू पर ईयर आंकती है, उसकी माप करती है जी किस कंट्री की पासपोर्ट कितनी पावरफुल है। यानी कि उसका सेंस यह हुआ दोस्तों कि उस कंट्री के सिटीजन की फॉरेन में कितनी वैल्यू है। जितनी पावरफुल आपकी पासपोर्ट होती है उतनी वैल्यू आपके सिटीजन की होती है। फॉरेन जब जाते हैं तो उस पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके सिटीजन की वैल्यू होती है। तो इंडेक्स हर साल अपडेट करता है। हेनले एक संस्था है, इसका नाम है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 साल जो उसने अपडेट किया है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी तक पिछले 4-5 सालों से जापान, जो एशिया महादेश का एक कंट्री है, जापान विकसित कंट्री है, वह टॉप पे हुआ करती थी। अब इसका एक इसकी नाप ये ऐसी भी है कि जिसकी वैल्यू जितनी अच्छी होती है, जितनी मतलब एक नंबर पे अगर उसकी वैल्यू है, सबसे ऊपर है, टॉप है, तो उसके सिटीजन जो हैं अधिक से अधिक देशों में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और जिस कंट्री की सबसे नीचे है, लोअरेस्ट पॉइंट पे है, उसकी उतनी ही कम कंट्री में जा सकते हैं। यानी कि सबसे जो नीचे बॉटम में जो कंट्री हैं उसका सेंस होता है कि उसके जो सिटीजन हैं अच्छे नहीं हैं, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, फॉरेन में उनकी वैल्यू नहीं होती है, उस तरह उनको दूसरी निगाहों से देखा जाता है। तो ये सूची में एक्चुअल में अब ये हेनले जो संस्था है इसकी विश्वसनीयता क्या है या इसकी जो इंडेक्स ही बनाती है उसकी माप क्या है वो मुझे समझ में नहीं है। एक्चुअल में मुझे समझ में नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ हेनले जो है प्रो यूरोपियन या संस्था है जो यूरोप को फेवर करती है और यूरोप के मतलब इशारे पे या कहने पे वो जिसे प्रमोट करना चाहती है, जिस कंट्री को प्रमोट करती है। अब पता नहीं बट हम लोग का तो पहले रेटिंग बहुत ही ख़राब था। इस साल हम लोग 80 नंबर पे आए, 80 पोजीशन पे आए हैं। एक नंबर पे जो है जापान पहले हुआ करती थी, इस साल जापान को सिंगापुर ने रिप्लेस कर दिया है। 2 नंबर पे जर्मनी है, इटली है, स्पेन है। 3 नंबर पे जापान है। 4 नंबर पे यूके है, न्यूजीलैंड है। 5 नंबर पे स्विट्ज़रलैंड है। 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह करके 80 नंबर पे इंडिया आता है। और हम मतलब अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में हमारी जो पोजीशन है सबसे टॉप पे है। पूरी एशिया की बात करें तो जापान, सिंगापुर सारे एशिया में ही आते हैं। चाइना जो है, चाइना 61 पोजीशन पे है और इंडिया 80 पे है। अब हम बॉटम की बात करते हैं तो बॉटम में टॉप साउथ एशियन कंट्री की है। जो सबसे नीचे जो जिसकी पासपोर्ट की वैल्यू सबसे कम है वह है अफ़गानिस्तान। एक्चुअल में दोस्तों अफ़गानिस्तान में पिछले 2 साल से जो तालिबान की शासन आया है उसके अकॉर्डिंग उसकी रेपुटेशन जो है इंटरनेशनल ख़ास करके यूरोप में बहुत ख़राब है, क्योंकि वह तालिबानी उनकी हुकूमत चलती है। महिलाओं पे, लेडीज़ पे बहुत सारी पाबंदी है, वो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, जॉब नहीं कर सकती हैं, इट इज़ एक्सेट्रा। तो इस तरह क्या नाम है, अफ़गानिस्तान की सबसे बुरी रेटिंग है, सबसे बॉटम पे है। उससे ऊपर जो है वह क्या नाम है कि इराक है, उसके बाद में सीरिया है और टॉप से नीचे से चौथे पोजीशन पे आता है नाम पाकिस्तान का। पाकिस्तान की इतनी रेटिंग ख़राब है, पिछले बार तो शायद नीचे से तीसरे पोजीशन पे था। लेकिन अब रह गई बात कि अब चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, हम इसको इस माप से नहीं नापते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे इसकी हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है, इसकी हेनले जो संस्था है, मुझे इसकी विश्वसनीयता पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह दिखता है। अब इसका रीज़न मैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ या क्लियर करना चाहता हूँ। अभी आप देखो यूरोप जो है, पूरे यूरोप में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस सारे कंट्री के लोग वहाँ पे रहते हैं। यहाँ तक कि जो क्या नाम है कि आपका ISIS का जो चल रहा था उसमें सीरिया, इराक, इस सारे को लोग भाग के आके यूरोप में रह रहे हैं। और यूरोप जो है टोटल वह टॉप 10 में है, सारी यूरोप आप उसे काउंट कर लो, सारी यूरोप लगभग टॉप 10 में है। तो अगर अफ़गानिस्तान के लोग इतने ही बुरे हैं जिसके वजह से उनकी पासपोर्ट की वैल्यू सबसे ख़राब है, तो वह जब अफ़गानिस्तान में रहते हैं या वह पाकिस्तान में रहते हैं तो वह बुरे हुए। और वहीं जब यहाँ से निकल के यूरोप में जाके बस जाते हैं तो वहाँ पे जाके अच्छे हो जाते हैं। अब मुझे यह समझ में नहीं, आप लंदन शहर की पॉपुलेशन को देख लो,
40% 45% पाकिस्तान के लोग वहाँ पे रहते हैं, बस गया है पूरा पाकिस्तान वहाँ पे लंदन में जाकर बस गया है। और फिर भी पाकिस्तान हेनले की जो रिपोर्ट है उसमें टॉप बॉटम 4 पे है, और जबकि यूके है वो टॉप 4 में है। अब इसका मैं क्या बताऊं, मुझे तो समझ में नहीं है, लेकिन जो रेटिंग है वह इस तरह है। साउथ एशिया की बात करें तो बांग्लादेश जो है 96 पे है, नेपाल 94 पे है, श्रीलंका 91 पे है। बांग्लादेश से अच्छा है श्रीलंका का पोजीशन, जबकि वह बैंकक्रप्ट हुआ था। अब इस तरह इसकी क्या परिमाप है, किस माप से ये लोग बनाते हैं, मुझे यह समझ में नहीं आया। लेकिन जो पोजीशन है मैंने वो आपको बता दिया। इंडिया 80 नंबर पे है, और पाकिस्तान जो है हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा हमसाया मुल्क, वह बॉटम से चौथे पोजीशन पे है। तो पाकिस्तान की तो अपनी करनी है, वहाँ के उस तरह की खबरें आती है, अभी मंदिर को तोड़ दिया गया, कुछ दिन पहले इस तरह की फॉरेन जो भी वहाँ पे आते हैं बिजनेसमैन या काम करने वाले, उनको मारा जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। तो इस तरह की रिपोर्ट जाती है। यूरोप तो इसी सब को लेकर बैठा रहता है, वो सबको तो यहीं वो सब की मतलब फर्स्ट फोकस इसी पे होती है। तब देखते हैं इंडिया की जो पोजीशन 80 है वह पिछले साल से 5 पोजीशन अच्छी हुई है। पिछले साल यानी कि हम 85 पे थे, और हमको याद है कि आज से 5-6 साल पहले हम लोग 100 से बाहर थे, अब हम लोग अंडर 100 आ गए हैं। तो खुशी की बात है। अब देखते हैं, हालांकि अगर आप किसी भी परिमाप से नापूं तो इंडिया को टॉप 10 में आना चाहिए। अब क्यों नहीं है यह समझने की बात है, नहीं तो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है इंडिया को टॉप 10 में आना चाहिए, चाहे कोई भी आप परिमाप रख लो। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, सुप्रभात।